कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर फार्मर्स लव फैमिली पर। तो जैसा कि आप लोगों का पेपर चल रहा है, तो आज इसी सीरीज में हम मैथ का गेस्ट पेपर लेके आए हैं। तो आपके जो रेस्पॉन्स है उस पर अपना थोड़ा बहुत कीजिए शेयर अपने ग्रुपों में। तो आज हम मैथ के बारे में डिस्कस, उसके साथ उससे पहले आपको बता दें कि सभी को यह पता नहीं है कि कौन से चैप्टर में से कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने टॉपिक करने पर। तो हमने एक डेटा एनालिसिस किया जो पिछले 5-7 साल में अपने पास जो आया है, जो पेपर है 2013 से लेकर 2022-23 तक जो अपने पास क्वेश्चन आए, पेपर आए, उसके अकॉर्डिंग हमने एक डेटा निकाला है ऑल सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ये कोई एक राजस्थान में यूनिवर्सिटी या कहाँ की यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, ऑल इंडिया। हमारे पास कुछ स्टूडेंट हमने जब देखा तो कि 10-15% बच्चे नेपाल से भी है, जो हमारे चैनल पर हमारे को बताता है कि इस क्षेत्र से इतने हैं, इस फील्ड से इतने हैं, तो इस एज के इतने। तो उसमें नेपाल के बच्चे भी, तो कोई सी भी यूनिवर्सिटीज हो, सभी यूनिवर्सिटी से एक ही सिलेबस रहता है, सेम सा ही। क्योंकि मैथ जो 26 है, एक चीज बताओ, 26 को आप नेपाल में ऐसे लिखोगे क्या 62? कुछ भी 62 एक अलग वर्ड है, 26 को 26 ही लिखोगे। तो कहाँ पर भी हो उसी तरह सिलेबस सबका सेम ही है, एक ही मैथमेटिक्स सब में एक ही आती है, चाहे आप कहाँ कोई सी दुनिया में कोई सी देश में भी चल जाओ, मैथ एक ही होती है। तो मैथ के बारे में आज डिस्कस करने वाले थे। तो जो फंक्शन चैप्टर अपना, उसमें फलन में वो जो ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। जो हमने पहला वीडियो बनाया था सिलेबस डिस्कशन के लिए, उसके अंदर क्या है कि थोड़ी वॉइस का प्रॉब्लम आ गया था, थोड़ा वीडियो था टेक्निकल इश्यू आ गई तो एक बार फिर हमने सोचा कि एक बार थोड़ा वापस डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम से पहले, ताकि आपको मेन एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप सिलेबस को किस तरीके से पता है आपको कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आते हैं। एक चीज बताओ, आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो जिस टॉपिक में से क्वेश्चंस आने ही नहीं है, और आप पढ़े जा रहे हो, पढ़े जब एग्जाम जा रही है तो आपके बीच में 5-7 नंबर आए, आपने कहा कि मेरे ये टॉपिक तो क्लियर था, बट आपने गलत टॉपिक पढ़ रहे हो। उसके लिए पहले बता दो, जो फंक्शन चैप्टर है उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्ट में 1। इसमें ये यहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कभी कभी इसमें आ जाता है, तो ये 1-1 नंबर का, इसमें कुल मिलाकर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट अपने पास डिफरेंशिएशन चैप्टर है, जो किसे इसे क्या बोलते हैं, अवकलन। जो पहला आ गया फंक्शन, वो फलन है। और इन सब की क्लासेस है अपने यूट्यूब चैनल पर, जो लिंक दे दी जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, एक प्लेलिस्ट अलग से उसमें बनाई हुई है सभी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, इसमें 3 इसमें आते हैं, एक ही 3 इसमें ट्रू फॉल्स भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, और ये आता है एमसीक्यू टाइप में, मतलब चूज द करेक्ट टाइप में। नेक्स्ट अपने पास एक आता है 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से, और एक 15 नंबर का। अब 15 नंबर के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते हैं, एक चीज ध्यान रखना। तो इन 3 क्वेश्चन में से आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करने पड़ते हैं। आते 3 क्वेश्चन है, आप इनको ऐड करोगे तो ये लगभग 126-27 ऊपर जाएंगे। तो उसका कारण यही है कि इन 3 क्वेश्चन में से केवल 2 ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसा है 6 नंबर के क्वेश्चन है, उसमें से दोनों करने पड़ते हैं, लेकिन जैसे 9 नंबर वाले उसमें 3 में से केवल 2 ही करने पड़ते हैं। उसमें ऐसा था कि ओनली सिलेक्ट 2। 5 नंबर वाले में केवल 1 या 2 ही करने पड़ते, दोनों करते थी, इसमें भी एक से सिस्टम है। तो आगे चलते हैं लिमिट अवकलन में क्या आता है कि अपने पास जो अवकलन चैप्टर है 3 नंबर का एक टॉपिक आता है, इसमें 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, और एक 15 नंबर का। अब देखो, आप अवकलन का एक 15 वाला नंबर वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाता है, ये 15 नंबर का, तो 100% है आप उसका ये 6 नंबर वाला भी कर दोगे, और जो 2 नंबर के 2-2 क्वेश्चन आते हैं वो भी कर दोगे, ये वाले भी कर दोगे। टोटल मिलाकर अगर आप एक 15 वाला क्वेश्चन अच्छे से अगर पढ़ लेते हो तो ये 31 नंबर का टॉपिक हो जाता है। ये टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ये तो, क्योंकि जो 15 वाले क्वेश्चन करोगे तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। ये 6 नंबर तो ओनली फॉर्मूला बेस ही आता है। जो ये 31 नंबर है वो एक 15 नंबर टॉपिक से हो जाएगा। तो ये चीजें एक प्रॉपर्टी, मतलब एक सिस्टम वेज होते हैं, सिस्टमेटिक होता है सारा सिस्टम, आप किस तरीके से पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है जैसे लिमिट कंटिन्यूटी। लिमिट और कंटिन्यूटी की बात करें तो सीमा बोलते हैं इसे। सीमा और कंटिन्यूटी का मतलब होता है संतत। जैसे इसमें 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव इसमें भी आता है, कंटिन्यूटी में भी कभी, लेकिन कंटिन्यूटी में से ये 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी कभी यहाँ पर भी दे देता है 9 नंबर वाले में। तो ये 2 इधर ये कम करके एक ही एक्स्ट्रा यहाँ पर 5 वाले में भी दे जाता है। जो आपको क्वेश्चन आगे बताएंगे किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। आपके पास नोट्स सभी अवेलेबल है, नोट्स हमने पीडीएफ लिंक डाल दी गई थी। एक लिंक है, जो हम टेलीग्राम पर जाओगे तो उस टेलीग्राम पर एक पिन की हुई लिंक है, उस लिंक को ओपन करोगे तो आपके सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, जो भी आपके सब्जेक्ट है, बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश। जैसे आप जिस सब्जेक्ट, जैसे आपको एग्रीकल्चर का, एग्रोनॉमी का चाहिए तो एग्रोनॉमी पर क्लिक करोगे
तो उसमें ऐसे आएगा हिंदी, इंग्लिश, पेपर सेट, मतलब पेपर सेट में कंप्लीट पेपर आ जाएंगे। पेपर में ऐसे आएगा 2016, 15, 13 जो भी सब्जेक्ट जो भी ईयर है उस वाइज। उसके अलावा इंग्लिश के अंदर आएगा इंग्लिश के नोट्स, हिंदी के आएगा हिंदी के नोट्स। तो हम लिंक 5-7 बार पिन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर नोट्स नोट्स नोट्स। तो भाई आप लिंक जाके खोलो, एक एक लिंक को हम थोड़ी खोल के बताएंगे कि एक एक चीज के नोट्स भेजेंगे। बहुत सारे नोट्स है, जो आपको चाहिए उस लिंक को ओपन करते आपको मिल जाएंगे। और सारा का सारा एक सिस्टमेटिक वे से लिखा हुआ है उनमें। आगे चलते हैं अपन इंटीग्रेशन, समाकलन बोलते हैं इंटीग्रेशन में। क्या होता है समाकलन। अब समाकलन का सिस्टम भी यही है कि 15 नंबर वाले क्वेश्चन आप कर लेते हो, तो 15 नंबर वाले क्वेश्चन से क्या होता है कि 1 नंबर का जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये भी क्लियर हो जाता है। ये भी, ये जो 26 नंबर है वो केवल 15, अगर ये जैसे 3 क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर वाले मैक्सिमम, सॉरी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स वाला, ये तीनों क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो ना, तो ये 30 नंबर, 26 नंबर और 31, 3 3 6 4 2 8, ये 87 नंबर का टॉपिक बस ये तीनों क्वेश्चन करने से ही हो जाते। क्योंकि जब ये वाला क्वेश्चन करोगे तो 100% है आपको ये जो ये नंबर है ना, इन क्वेश्चंस का आंसर आपको 100% आएगा, ये श्योर है। 26 नंबर में ये वाला 1 नंबर जो 15 नंबर वाला करोगे तो ये कंप्लीट आएगा, क्योंकि इसको सोल्व करने की ये, लेकिन ये अच्छी तरह से आना चाहिए, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि इसको सोल्व करने के लिए आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, बेसिक क्लियर होते हैं आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले बेस ही तो ये क्वेश्चन आते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। बेसिक में इसका तो डायरेक्ट है, जो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है वो क्रेमर रूल का क्वेश्चन आता है, जो 100% है। कोई भी एग्जाम, कोई भी यूनिवर्सिटी, सब में एक ही क्वेश्चन आता है मैक्सिमम। आगे अपने पास एक टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसके क्लासेस भी हमने करा दी। उसमें केवल एक क्वेश्चन आता है 9 नंबर का, और वो 100% श्योर है, 100% कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। और एक ही प्रकार का क्वेश्चन आता है, इनमें तो चलो चेंज हो जाते हैं। जैसे एक तो ये 15 नंबर वाला क्वेश्चन, एक है ये 9 नंबर वाला, 15 + 9, ये 24 नंबर तो डायरेक्ट है कि आपके 100% आएगा। किसी भी हालत में ये दोनों क्वेश्चन कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो उसमें नहीं कटेंगे, ये दोनों क्वेश्चन तो आएंगे। बाई चांस भी नहीं होगा, लेकिन आप सोचो 100% लेके चलोगे ये क्वेश्चन जरूर आएगी। आगे अपने पास जैसे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स की बात करते हैं, अव्यय और सारणिक। इसमें ये चीज इसमें है कि 15 नंबर वाला आप क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो ये कंप्लीट अपने आप ही हो जाते हैं। ये 9 नंबर का हुआ, ये 15 नंबर का हुआ, 30 नंबर का। नेक्स्ट अपने पास स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। सरल रेखा के हमने क्वेश्चंस करा चुके हैं, एक क्लास जो आपके सर ने ली थी। वही बात की मैंने इसलिए नहीं कि आपका रेस्पॉन्स सही से नहीं आ रहा, तो उसके बाद हमने क्लास बंद कर दी, तो सर ने एक एक्स्ट्रा क्लास लेके सर ने क्लास ली थी। तो स्ट्रेट लाइन की क्लास है, उस सरल रेखा, उसकी एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 9 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें भी लगभग 90% श्योर है कि ये क्वेश्चन 9 नंबर का आता है। अगर ये 9 वाला नहीं आता तो ये यहाँ पर आ जाता है 6 नंबर में, इनकी क्वेश्चन नंबर आता है। तो कुल मिलाकर ये आपका एक पैटर्न है कि इस अकॉर्डिंग आपके जो मार्क्स है, जो पेपर है वो डिवाइडेड है। जो आपकी एग्जाम लग रही है उसके अंदर कुल मिलाकर ये है कि ये वाला पेपर जो डिवाइडेड है। कुछ बच्चे एग्रीकल्चर से है तो 12th भी आ गई, साथ के साथ कुछ सुपरवाइजर की एग्जाम का फॉर्म भर रखे तो उसके लिए भी देना चाहेंगे। तो मेरे भाई एक साथ एक ही चीज होती है, या तो डिग्री करो या कंपटीशन करो। ये अपना लिंक है टेलीग्राम के, यूट्यूब चैनल की टेलीग्राम के लिए है। डायरेक्ट इतना सब कुछ AI से जनरेटेड करके ये लिंक लिखी जाती है, लेकिन आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करते किसी भी चीज़ में। हाँ तो बात में तो डायरेक्ट देखो, वीडियो लेने का फ़ायदा ऐसा है कि आप डायरेक्ट यूट्यूब टेलीग्राम पर जाके PDF ले ली, किसी दोस्त से मंगवा ली। एक चीज़ और है, गेस्ट पेपर कभी भी एक दोस्त दूसरे दोस्त को नहीं भेजता, क्योंकि वो पास हो जाएगा। तो ये चीज़ मत रखा करो भाई कि वो वाला भी बहुत फट लेगा तो वो पास हो जाएगा, उसको दूसरा भेज देते भाई, इसमें से नहीं। आप पीछे देखोगे हमारे एग्रोनॉमी हुआ, जो भी सब्जेक्ट है, एग्रोनॉमी का हो गया, हॉर्टिकल्चर का हो गया, फॉरेस्ट्री का हो गया, 3-4 जो चैप्टर है वो उसके, बायोटेक्नोलॉजी का भी हो गया, इन चैप्टर जो इन सब्जेक्ट है इनका हो गया। और इनमें 90% पेपर है ना वो सेम टू सेम मिला है। ये हॉर्टिकल्चर का तो 100% पेपर मिला है, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं था गेस्ट पेपर से। तो लोग क्या करते हैं कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को नहीं भेजता, क्योंकि वो पढ़ लेगा तो उसके पूरे नंबर आ जाएंगे। तो ये फीलिंग मत रखा करो भाई।
हाँ, मैं बात कर रहा था कि पेपर के बारे में कि एक पीडीएफ ले लेते हैं और एक ये देखने से इसका फर्क ये पड़ता है मेरे भाई कि जब आप पेपर लेते हो तो अब ये क्वेश्चन आ गया डिफाइन मैट्रिक्स एंड इट टाइप मिनिमम 7 टाइप, ये क्या करोगे, ये क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आया। तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है, उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी 3-5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आ जाता है कि डिफाइन स्केलर मैट्रिक्स, डिफाइन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिफाइन स्क्यू मैट्रिक्स, डिफाइन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सही से लिख देता हूं ताकि आप अच्छे से, आपको वैसे सॉल्यूशंस में मिल जाएंगे, ऐसे ही सही है। ये आगे स्केलर, आइडेंटिटी, स्क्यू, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, और भी 3-4 मैट्रिक्स है, ट्रांसफर मैट्रिक्स। तो कुल मिलाकर ये अपन को पूछ लिया जाता है कि इनवर्स मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, कि व्हाट डिफाइन स्केलर मैट्रिक्स। तो वो यही है कि डिफाइन 7 टाइप्स इसलिए बोला है कि विथ डेफिनेशन आपके ये कंफर्म है कि कई बार क्वेश्चन में पूछ ही लिया जाता है कि 3 नंबर वो 5 नंबर के या 6 नंबर के क्वेश्चन में या 2 नंबर के में पूछ लिया जाता है कि इसके बारे में डिफाइन कीजिए, तो आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए है कि ये वाला आप डेफिनेशन इसके जरूर तैयार कर लीजिएगा मैट्रिक्स, और उसके जो 10 टाइप है टोटल मैंने और वो करवा भी रखे वन शॉट की क्लास में 10 टाइप कौन से है। आप वन शॉट की क्लास लिंक दे दी जाएगी, उसमें जाके देखिएगा आराम से। अब इसके बारे में बात करते हैं किस प्रकार से अपने क्वेश्चन आता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, और जो 6 नंबर का कुछ भी 2 नंबर का वो भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है उनमें भी आ सकता है। जैसे ए आई जे है, आई प्लस जे की पावर 2 है अपॉन 2, इसके सॉल्यूशन है ना वो पहले आप खुद ट्राई करोगे। उसके बाद जैसे पेपर आपका सभी का स्कैन वालों का 2 फरवरी का है और उसके बाद में होगा तो वो तो पहले आ जाएगा। तो जैसे एसकेएन यूनिवर्सिटी जोबनेर उसका 2 फरवरी को एग्जाम पे है, तो हम क्या करेंगे, या तो 31 जनवरी को या 1 फरवरी को लास्ट, ऐसे मानो आप 31 जनवरी को शाम तक इसके सॉल्यूशन है वो या तो टेलीग्राम पर पीडीएफ दे देंगे या एक यूट्यूब पर जो भी वीडियो है वो सॉल्यूशन के साथ, वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको सोल्व करवा देंगे। क्योंकि अभी अगर मैं सोल्व कराता हूँ तो ये थोड़ा लेंथी बढ़ जाता है, मैथ का पेपर थोड़ा लेंथी है, सॉल्यूशन कराता हूँ तो 3-4 घंटे क्लासेस चली जाएगी। उससे अच्छा है कि आपको एक अच्छी तरह से पैटर्न समझा तो फिर बाद में सॉल्यूशन हम करा देंगे, या तो 15-15 मिनट की क्लास लेके आधा पेपर सोल्व करा के भेज दूंगा, या जो भी है वो पीडीएफ में। अब ये क्वेश्चन 2x + 3y ये आपके क्वेश्चंस कराए हुए हैं, इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। नहीं आता किसी को तो ये इस प्रकार के ये 2 नंबर का आता है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 2 की जगह 4 आए, 4 की जगह 3 आई, बस ये पैटर्न है, ये फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें कुछ भी चेंज हो सकता है। अब a - b बराबर ये -1 ये वाला रखना है अपने को। इसमें दे रखा है कि a बराबर b है, तो इसमें वैल्यू पुट करनी है, a और b की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो बस ये फॉर्मेट आ सकता है, यहाँ पर 6 आ सकता है एग्जाम में, 7 आ सकता है, ये एक 3x3 का भी आ सकता है पैटर्न। तो आप समझ रहे हो ना, ये एक फॉर्मेट है, ऐसा नहीं है कि सेम का। मैथ ऐसा है कि बायोलॉजी वो बोट उसमें एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर में तो क्या है कि सेम क्वेश्चन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वैल्यू चेंज करके मिलेगी। कोई भी हो मैथ में ये नहीं बता सकता कि ये वैल्यू मिलेगी, हमेशा वैल्यू चेंज करके ही मिलेगी। बाई चांस है कि कोई क्वेश्चन सेम मिल जाए, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वैल्यू चेंज करके ही मिलेगी। एक्स की जगह वाई कर दिया, वाई की जगह एक्स कर दिया, 2 की जगह 1, 1 की जगह। तो क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए। देखो ये चारों ये फॉर्मेट है, a + b है, a बराबर ये दे रखा है, b बराबर ये दे रखा है, 2 3 4 3 6 5 4 5 6 ये जो भी दे रखा है वो 6 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। तो इसको प्रूव करना है। प्रूव दैट, ये अच्छे से नहीं दिख रहा, फॉर्मूला लगा गया यहाँ पर, a³ - 6a² + 7a + 2i। अभी i का मतलब क्या होता है, i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो क्या होती है 1 0 0 1। तो ये चीज है, और ये क्वेश्चन लगभग 90% है कि ये क्वेश्चन आता है। उसमें a³ की जगह a³ की जगह 2 दे देता है, या 2a² दे देता है, या 2 या कुछ भी दे सकता है, 3a³ या 4a5 माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। ये इसलिए कि इसका पैटर्न है वो चेंज हो सकता है, बल्कि एक टाइप है ना फॉर्मेट वो सेम का सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं अपने पास। जैसे इफ a बराबर ये मैट्रिक्स दे रखे अपने पास, फिर बताना है कि के का आंसर बताना है कि ये है।
तो इसमें अपने पास ये भी दे सकता है यहाँ पर ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू के ए। तो बस यही चीज करनी है कि कैसा भी क्वेश्चंस दे सकता है, माइनस करके यहाँ पर दे सकता है, तो अपन को वो सॉल्यूशन अपन को बता सकता है कि एक फॉर्मेट है। एक ऐसा फॉर्मेट अगर आप सोल्व कर लेते हो, उसको सीख जाते हो, तो आप इस प्रकार भी सीख लोगे। रटना मत, देखो रटोगे तो मैथ के अंदर ये क्वेश्चन जैसे इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन आ गया तो वो नहीं कर पाओगे। इसको आप समझ में करोगे तो ये समझ के करोगे तो ये वाला क्वेश्चन हो ही जाएगा। ये है अपने पास cos x माइनस साइन एक्स 0। और कुछ बच्चे थे, जैसे मेरे पास पिछले वाले कमेंट में कोई बच्चा बोल रहा था कि रो कमेंट, भाई ये बता दो कि रो क्या होती है। देखो रो डब्ल्यू ऐसे लिखा जाता है, ये रो आती है, मतलब ये वाली रोज है, मतलब रोज ऐसी लाइन खींची है, मतलब ये वाली रोज है। ये रो 1 है, ये R2, ये R3। भाई कॉलम की बात करें तो कॉलम में क्या आता है, एन ऐसे आता है, तो ये वाले कॉलम्स है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, तो ये बातें होती है। इक्वेशन से अपने पास ए इनवर्स पूछ सकता है। यहाँ पर फाइंड करना है अपने को ए इनवर्स, एक ए ट्रांसपोज जो आपको आता है, जो जैसे मोड ऑफ ए निकाल के अपन ए ट्रांसपोज करके ए इनवर्स होता है, जो कुछ भी है वो अपन वैल्यू। एक चीज बता देता हूँ, जैसे अपने पास दे रखी है, अब एक वैल्यू दे रखी के ए स्क्वायर इक्वल टू बी। अभी ए स्क्वायर की वैल्यू अभी ऐसे समझ लो के ए है इक्वल टू बी। अब ए की वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये के इक्वल टू ये बी अपॉन ए में आएगा, इसका मतलब ए इनवर्स है, ये ए है सॉरी, तो के बराबर क्या आ जाएगा, बी ए इनवर्स। यहां पर ये नहीं आएगा कभी भी कि के इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है ना। ये बी पहले ही आएगा हमेशा, जो इधर वाला है वो अगर इधर जाता है तो ये इनवर्स में यहाँ पर आएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रख लेना, ये इनवर्स में ऐसे आएगा बी ए इनवर्स। ऑब्टेन करते ए इनवर्स की शायद आपको पीडीएफ ही दी थी मैंने, इसका जो डिटरमिनेंट में करने की बात थी, कराया नहीं शायद क्वेश्चन ये, तो इसके लिए बता रहे हैं। ये डिटरमिनेंट सोल्व करने के लिए है, ये आपको आता ही है। जब पहले 4 लिख इस प्रकार से करते हैं, इसको पहले 4 लिखते हैं, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करते, फिर ये वाला लेते हैं या ये वाला, फिर ऐसे बताया था ना ऐसे करके कि जो दिखता है, अब क्या दिखे, ये वाला ये, इसको अपन इस लाइन से जो प्लस लेते हैं तो ये बच गया, जैसे ये 0 लिया तो इसके साथ क्या आता है, ये वाला लाइन, तो ये बच गया ये, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों में से ये माइनस करके जो भी अपन माइनस प्लस, ये प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो ये आपको आता है मोड ऑफ ए निकल जाता है, जिसके बाद लास्ट में सॉल्यूशन आता है। मेन चीज आती है क्रेमर रूल, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 100% है ये क्वेश्चन आएगा, ये 100% है। आप 99% भी नहीं, 99.999 नहीं, 100% है ये क्वेश्चन आता ही है, ये 2Z। और इसके जो सॉल्यूशंस है ना, सॉरी मैं आपको समझा नहीं पाया था पहले, तो अभी भी इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो एक पीडीएफ डाली हुई है टेलीग्राम पर कि किस तरीके से डिटरमिनेंट्स है ना जो लिखी हुई है, उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं कि इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते। वो समझ में नहीं आया तो 30 या 1 तारीख को मैं वीडियो डालूंगा, उसके अकॉर्डिंग कर लेना। अब क्रेमर रूल में है कि ये टाइप आ गया, क्रेमर रूल में मैं आपको ये दे सकता हूँ कि 2x प्लस 2y, यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया है आपकी एग्जाम में, यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ गया, कुछ भी आ सकता है, 6 आ सकता है, ये x दे ही नहीं दिया ही नहीं, ओनली ये इतना था दिया है। तो ये चीजें आप इसके एग्जाम्पल सोल्व करोगे, यहाँ पर इक्वल टू 0, तो जरूरी नहीं है कि वैल्यू सेम आए, तो अलग भी आ सकती है, लेकिन एक क्रेमर रूल का प्रकार सेम है, वो समझ लेना। हाँ, इस क्वेश्चन के लिए मैं बोल सकता हूँ कि इसमें अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये सेम ही आएगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं आएगी। अब पैटर्न अगर दूसरा आ सकता है तो 1 प्लस ए वाला नहीं आएगा, वो आएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी,
और नेक्स्ट आएगा तो इसको रो वन प्लस जो भी है आपको सॉल्यूशंस में दे दिया जाएगा, सॉल्यूशंस की पीडीएफ में कि किस प्रकार। तो ऐसे क्वेश्चन 3-4 है, उनको सोल्व कर लेना। लेकिन मैक्सिमम है जहाँ तक ये देखा जाता है, ये वाला 9 नंबर में आता है आएगा तो, लेकिन जहाँ तक देखा जाता है यही आता है क्वेश्चन, ये आएगा ये तो फिर भी और में क्वेश्चन आता है, ये भी आ सकता है, ये दोनों साथ भी आ जाएंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इस क्वेश्चंस को तो लिख लेना, ये पहले भी बताया था अभी स्टार्टिंग में क्लास में भी कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ये 100% आपके आएगा। अब कई बार ये दे देगा कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, ये भी दे सकता है। इस क्वेश्चन में ऐसे देख सकता है कि प्रूव दैट द फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3, ये भी दे सकता है। जहां पर ये लिखा है ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका मतलब समझ लेना वो वाला क्वेश्चन 100% लगभग तय है कि वो क्वेश्चन सेम आएगा। ये फॉर्मूला, ये तो क्वेश्चन आ गए, सॉरी, ये डी बाई डी एक्स रूट एक्स, पहले ये एक्स की पावर 1/2 है तो ये 1/2 पहले आता है, और 1/2 माइनस एक्स की पावर हो जाती है तो ये 1/√2, इसका ये सॉल्यूशन हो जाता है डिफरेंशिएशन। तो इससे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ये आसान है। ये 2x + 1 इसका आंसर हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा। अब ये देखो, पहले 1 टाइम डिफरेंशिएशन करना है, दूसरी बार। अब मैंने एक चीज बताई थी ना आपको कि आप अगर 15 नंबर वाला क्वेश्चन कर लेते हो तो आराम से आप लोग जो फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन है वो कर लोगे। ये देखो, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास डी, इसमें देखो डबल डिफरेंशिएशन हुआ ना, ये देखो यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर सोल्व हो गया। ठीक है, अब इस डबल डिफरेंशिएशन में देखो पहले एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, देखो ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। इसमें देखो पहले एक बार सॉल्यूशन हुआ, ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया। तो सीधी सी बात, अगर आप 15 नंबर वाला क्वेश्चन कर लेते हो बेसिक से, तो जो 2 नंबर वाला हुआ, 4 नंबर वाला हुआ, जो सॉरी 2 नंबर वाला, 6 वाला, 5 वाला, वो कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपने पास डिफरेंशिएशन आ गया है, ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के ही है, ये क्वेश्चन और में आते हैं 1-2, तो ये समझ लेना किस प्रकार आपको सोल्व करने हैं, ये सॉल्यूशंस में दिए। तो ये वाला अगर आप क्वेश्चन करते हो तो 5 नंबर वाले अपने आप ही हो जाते हैं। ये देखो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, ये क्या है, ये x की पावर, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि x की पावर 10x है, जबकि ये क्या है, x की पावर 1 के अकॉर्डिंग ही इसको सोल्व करना है। जैसे अपन एक अगर किसी भी पावर है, जैसे x की पावर ये n मान लो, तो ये 10x है ना, n है, तो पहले 10 इधर आ जाएगा 10x, और फिर खुद x आता ही है, और x की पावर -1 होती है, n -1 होता है जब अपन सोल्यूशन करते हैं, तो n तो 10x -1, और फिर 10x का वापस डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec²x, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इतने आसान क्वेश्चन है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखो इतना आसान, बस थोड़ा सा लेंथी लिखना है आपको, एक स्टेप वाइज लिखना है कैसे प्रूव करना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है y = x² log cos x, पहले x का करना है, u.v से करना है इसको, x², ये और ये आपके फॉर्मूला देखो इधर, ये सभी फॉर्मूला डायरेक्ट, एक जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं ना, वो यही पूछते हैं कि e की पावर ax है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका ये, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो पूछा जाता है। कई बार तो ये वाला पूछा जाता है, ये पूछ लिया जाता है। ये जो आपके 18 है इसमें से डायरेक्ट एमसीक्यू में से देख लेना 1-2 मिल ही जाएंगे आपको, ये फॉर्मूला है, और ये तो याद होनी चाहिए, तभी आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर आएगा अवकलन। नेक्स्ट बात करते हैं ये इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, और समाकलन के भी ये फॉर्मूले, ये भी आपको देखने में मिल जाएंगे 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में, कंफर्म है ये मिलते हैं आराम से। डायरेक्ट ये दे देता है, इसका बोलता है कि इसका आंसर क्या होगा, ये दे दिया, और ये बोल देता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये फंक्शन समाकलन वाले में है, तो ये आपके फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन में मिलता है। आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो चैप्टर याद नहीं है, आराम से 10-10, 20 नंबर तो आप एमसीक्यू में ला सकते हो। एक क्रेमर रूल आ गया 15 नंबर का, 35 नंबर, 9 नंबर का मैक्सिमम एंड मिनिमम आ जाता है, तो 35 और 9 44 नंबर तो आ जाते हैं। पासिंग मार्क कितने चाहिए, 40, और भी अच्छा पढ़ोगे तो सीजीपी वो ओजीपी आपकी सही आ जाएगी। घबराना कुछ भी नहीं है। आप लोग ये सोचते हो मैथ कोई अलग चीज है, हाँ अलग तो है ही, आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ऐसा थोड़ी है कि एग्रीकल्चर की जैसे रट जाओगे एग्रोनॉमी की तरह। ये अपने पास इवेल्युएट करना है, वही डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, ये u है, ये v है, u.v से अभी देखो
ये रहा फंक्शन का अपन सॉल्यूशन दे रखा ना, ये रहा एफ डॉट जी डी एक्स से। पहले एफ डॉट इसका करते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन करके कोई अलग चीज नहीं है। ये फॉर्मूला डायगी e की पावर 2x, ये फॉर्मूला है ना, ये रहा e की पावर x अपन एक की जगह 2 लिखना है। और इंटीग्रेशन में ध्यान रख लेना, ये जरूर लिखे होगे सॉल्यूशन। जैसे इसका सॉल्यूशन किया अपन ने, e की पावर, इसका सॉल्यूशन है अपने पास e की पावर 2x डॉट dx का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं, अवकलन कर, समाकलन करते हैं, तो क्या आता है e की पावर 2x अपॉन के अंदर 2 लिखते हैं और प्लस में c जरूर लिखे आना है। ये 100% ध्यान रख लेना, प्लस में c जरूर लिख के आना है। तो ये चीज कई बार ध्यान नहीं देते और कई बार डिफरेंशिएशन का भी क्वेश्चन आ जाता है आपके। जैसे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ गया अपने, सॉरी यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन में अपने पास क्वेश्चन दिया जाता है y इक्वल टू के 20 के प्लस 30 m, तो इसका अवकलन करना पड़ता है। तो dy बाई डी एक्स इसका अवकलन करोगे तो कई बार क्या करते हैं आप लोग, क्या करते हो इसको के को स्क्वायर करके यहाँ पर x लगा देते, के हटा देते और 20 छोड़ देते, जबकि ये 0 होगा क्योंकि ये कंप्लीट कांस्टेंट है, ये कंप्लीट चीज कांस्टेंट है। तो ये d बराबर, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो 0 प्लस 0 होगा। अगर यहाँ पर y होता तो उसका अवकलन होता और फिर dy बाई डी एक्स लिखा जाता। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा और फिर आप एक स्टेप गलत होते ही सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये अवकलन की क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन फाइंड द एरिया बाउंड, ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, नहीं नोट्स में जाके देख लेना। ये 3 क्वेश्चन है, इसी प्रकार से अगर ये तीनों सोल्व कर लेते तो इसका बेसिक से सोल्व कर लेना कि किस प्रकार अपन सोल्व करते। ये -1 और ये 2 दे रखा है, तो ये एक इंटीग्रेशन की जैसे -1 से 2 तक लिमिट है। वही ये वाला क्वेश्चन देखो 0 to 1 x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है x क्यूब अपॉन 3, इसका अवकलन होता है ना प्लस c। तो इसमें इंटीग्रेशन में ये लिमिट लगानी है 0 से 1, ये 0 से 1 लगा के पहले 1 रखना है, तो x ये 1 का क्यूब अपॉन 3 माइनस वो प्लस करके फिर ये 0 लिखना है, तो जो भी आता है वो फिर आंसर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फंक्शन लिमिट एंड कंटिन्यूटी, फलन सीमा एंड सेंटर। तो फलन के ये क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बार बार कह रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन कर लोगे, ये दोनों क्वेश्चन अपने आप जाएगी, इसमें कुछ भी नहीं करना। -3 को यहाँ पर x की जगह रखना है, 2 गुना -3 करोगे -6 -5 -11, 2 की जगह 2। अब यहाँ पर सबसे बड़ा खेल हो जाता है कि तुम लोग सोचते हो कि अब क्या करें इसके अंदर, तो ये यहाँ पर 2f2 पहले से 2 दे रखा, तो इसका आंसर भी 2 ही होगा क्योंकि x की जगह 2 लिखना है। यहाँ पर कोई x दिख रहा ही नहीं है, तो उस कहाँ पर लिखेंगे अपन। जोर दे के बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बारीक बारीक गलती है, उसीलिए तो मैं सोल्व कराऊँ, डायरेक्ट आपको पीडीएफ भी दे सकता है। आप ये छोटी छोटी गलतियां करोगे। ये वाला क्वेश्चन क्या करना, -2 रखना है x की जगह, और -2 की पावर अगर आप -1 है, जैसे इसकी पावर अगर 3 करोगे तो वो माइनस में आएगा, जबकि 2 करोगे तो ये प्लस में आता है। तो मैं तो माइनस प्लस का अच्छे से ध्यान रखना है, नंबर कटेंगे आपके, फिर बोलते हो हमारे पास नंबर कम कैसे आए। ये लिमिट फटा रखी है, ये वाला 100, ये तो आएगा क्वेश्चन जैसे अपने पास आ जाता है sin 8x और अपॉन में 8 दे दिया, सॉरी 8 नहीं, कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पर दे दिया x। अब सॉल्यूशन करते हैं कि आप क्या करोगे, तो ऊपर नीचे जो ऊपर वाला सेम बनाना पड़ता है, ये वाला है ना अपने पास ये nx, तो नीचे भी nx होना चाहिए, तो ये सेम बनाना पड़ता है। तो ये 8 है ना, वो नीचे लिखा जाएगा, तो sin x 8 है, तो ये 8 नीचे लिखने के लिए ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये कट जाए, और फिर ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि sin x अपॉन x क्या होता है, हमेशा लिमिट इन्फिनिटी रहती है, तो 1। ये देखो ये आंसर ये वाला, तो ये क्या आ जाएगा 8, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये भी दे सकते हैं sin x अपॉन 9। अब 9 यहाँ पर इंटू करना है, तो डायरेक्ट यहाँ पर अपन 9 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर 9 हमेशा दिया जाएगा, तो जो नीचे वाला होता है ना वो ही हमेशा मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर 15 दे दिया, यहाँ पर 5 दे दिया,
तो इसको टुकड़ों में करेंगे 5 × 3, तो ये 3 इधर आ जाता है और 5 वाला इसके साथ होके मल्टीप्लाई होके 1 बन जाता है और 1/3 इसका आंसर आ जाता है। ये लिमिट, ये वाला क्वेश्चन इन्फिनिटी का एक फॉर्मूला उसके बेस के अकॉर्डिंग करना है, 1/, ये आंसर आता है इसका। लिमिट है, ये कंटिन्यूटी के बारे में बताना है कि ये क्वेश्चन से ये सबके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, बाकी के जो नोट्स में आप देख सकते हो। नेक्स्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दे लेना। ध्यान देने की बात ये है कि फाइंड द डेरिवेटिव्स y = sin x विद रिस्पेक्ट x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ। इसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट बच्चा क्या करता है, भाई क्या करता है, अवकलन करके आ जाता है। तो ये अवकलन नहीं करना होता है, इसलिए तो पीडीएफ में मैंने इनके सॉल्यूशंस दिए। ये इसका सॉल्यूशंस है, ये उसके अलावा एक क्वेश्चन में अगर समझ में नहीं आए तो ये वाला सॉल्यूशंस भी देख लेना। एक दूसरा सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन ही अलग है, f(x = x²) किस प्रकार, ये मेन फॉर्मूला ये याद होना चाहिए इसमें। ये देख लो सेम फॉर्मूला लग रहा है सब में, f(x + Δx - f(x/Δx)। ये फॉर्मूला याद होगा तब भी ये फर्स्ट डेरिवेटिव का क्वेश्चन कर पाओगे, फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत का प्रयोग तभी कर पाओगे। नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट डिवाइडेड इनटू लाइन जॉइनिंग द 3 इक्वल पार्ट्स। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करना है। फिर बाद में एक डिस्टेंस फॉर्मूला ए और बी सिद्धांत लेना, फिर उससे ए बी से एक डिस्टेंस इक्वल करके दूसरा डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, x - x1 होल स्क्वायर प्लस y1 - y1 होल स्क्वायर। जब ये इक्वल में होगा तो ये रूट से इधर वाला रूट कट जाता है, क्योंकि तीसरा पॉइंट है, ऐसे समझ लेना a, b है, तो पहले इन दोनों की डिस्टेंस निकालनी है, फिर इन दोनों की डिस्टेंस निकालनी है। इसमें x कौन सा है, ये x है, ये y1 है, ये x2 है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो ऐसे ही करना है इनको। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये लिमिट लगा के करनी है। फाइंड द इक्वेशन टेंजेंट नॉर्मल टू कर्व। ये सभी चीजें जो आपकी स्ट्रेट लाइन में है वो सर ने समझा रखी है, बाकी का सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद एक बार फिर आप सबका, आपको एक अपलोड के साथ आपको मिल जाएंगे सभी नोट टेलीग्राम पर, पीडीएफ या पीपीटी जो भी कुछ चाहिए भी अपलोड कर दी जाएगी 1 या 2 दिन के अंदर। जैसे ही वीडियो आप देखते हो अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो आपको ये पीडीएफ है, ये पीपीटी है, वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपने अगर अच्छा, जैसे हम कल ये आज ये अपलोड कर रहे हैं, आज कितनी तारीख है, 27 तारीख, तो 27 को आज अपलोड कर रहे हैं, तो ध्यान रखना 28 या 29 तक आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहता है तो हम 30 या 31 को सोचेंगे कि आपके लिए सॉल्यूशंस का पीडीएफ या जो भी वीडियो है वो बनाए। अदरवाइज हमें तो क्या है कि आप लोग कोई रेस्पॉन्स नहीं है तो फालतू में बना के क्या करेंगे। तो ठीक है, एक बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए गेस्ट पेपर के साथ। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, आपके एग्जाम अच्छे से जाए। धन्यवाद। दोबारा आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ी अगले साल।